welcome to Game On. Here we are back with yet another game of the Super 8s, and it's Sri Lanka taking on New Zealand in match number 6. पॉइंट्स टेबल पे भी एक नज़र डाल लेते हैं कि सिचुएशन क्या है इस ग्रुप में। कल पाकिस्तान का मैच हुआ था, पाकिस्तान अपना मैच हारा अगेंस्ट इंग्लैंड। इंग्लैंड आर थ्रू टू द सेमीफाइनल्स एंड डोंट फॉरगेट कि इन तीनों में से एक ही टीम है और जो ज्वाइन करेगी इंग्लैंड को, एंड वो देखना पड़ेगा, वो वक्त ही बताएगा कि कौन सी टीम है। लेकिन आज के मैच के बाद आई थिंक थोड़ी बहुत क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी कि किस तरफ हम वे वी आर हेडिंग। Well, it's great to be back on Game On है। डिस्कशन चल रही है यहाँ पे श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड की। ये मैच बड़ा ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पाकिस्तान विल बी होपिंग कि श्रीलंका ये मैच अपना जीते। एंड ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड कुछ वक्फे के बाद आ रहा है। पिछला मैच जो उनका हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, इट वाज वॉश्ड आउट, बट देड बी होपिंग कि वो ये मैच जीते और श्रीलंका भी कोशिश करेगा कि उनका थोड़ा सा विनिंग मोमेंटम वापस आए। बिकॉज रिमेंबर आखिरी जो 2 मैचेस हैं वो अपने हारे हैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, एंड दे ऑल्सो लॉस्ट अ मैच दैट दे शुड हैव वन against England. With me, I've got my co-host Sikandar Bakht. Sikandar, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ैनब, how are you? I'm good. Sikandar, आप कैसे हैं? Disappointing loss yesterday, लेकिन अब थोड़ा सा आगे मूव करना पड़ेगा नहीं? हाँ, डिसअपॉइंटिंग था और काफ़ी है। पाकिस्तान अभी भी है चांसेस में सेमीफाइनल के, उसमें कुछ डिफरेंट कॉन्नोटेशंस हैं, उस पर बात होगी। वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट को, तकलीर मुश्ताक, अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद हफीज़, सना मीर एंड उमर गुल। कैसे हैं आप सब लोग? नहीं आ रही, फड़क नजर नहीं आ रही। कल के मैच को देख के अभी भी ये ग्रुप ओपन है, हफीज़ से स्टार्ट कर लेते हैं। और जैसा कि अभी ज़ैनब ने बताया कि आज का ये मैच दोनों श्रीलंका और न्यूजीलैंड की कंफर्म नहीं करता सेमीफाइनल पोजीशन, स्ट्रेंथन कर देता है। इसी तरह पाकिस्तान भी डिपेंड कर रहा है बाकी मैचेस पे और अपनी जीत पे श्रीलंका के अगेंस्ट। पाकिस्तान के लिए फ़ायदा ये होगा कि श्रीलंका आज जीते और फिर पाकिस्तान श्रीलंका को हराए, सिंपल फॉर्मूला है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो इट हैज़ बीन डिसअपॉइंटिंग एंड यू वुड प्रॉब्ली से कि देखें जी, डिजर्विंग सेमीफाइनलिस्ट पोजीशन बनानी है तो विन गेम्स। देखिए, अभी तो कोई चीज़ क्लियर नहीं है। जो आपने भी बात की कि कुछ मैचेस के रिजल्ट्स आएंगे तो शायद पाकिस्तान के लिए कोई चांस बने, लेकिन रियलिस्टिकली अगर आप रियलिटी चेक पे जाएं तो पाकिस्तान इज़ नॉट प्लेइंग गुड क्रिकेट। पाकिस्तान किसी भी पिछले 2023, 2024, 2025, 2026 सारे मैचेस आप निकाल के देख लें। आईसीसी इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि 4 के 4 मेजर टूर्नामेंट्स में हम अच्छी प्लानिंग, अच्छी एग्जीक्यूशन नहीं कर सके। हर जगह पे कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं और यही हमें बताया जाता है कि जिसके बाद कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन होता नहीं। अभी तक ये 4 टूर्नामेंट का बाहर होना पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर खुशाइन चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे फ़ैन रूठ जाते हैं। क्योंकि फ़ैन्स हमें इसीलिए प्यार करते हैं, इसलिए मोहब्बत देते हैं, इसीलिए हमारे लिए हर जगह पर वो दुआएँ भी करते हैं, क्योंकि वो इस खेल के साथ प्यार करते हैं। लेकिन इस खेल के साथ हम एज ए टीम अभी तक जस्टिफाई नहीं कर सक रहे। पिछले 4 एक आध हो तो चलो समझ आती है कि यार शायद एक आध में कोई अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सका, लेकिन लगातार अगर 4 टूर्नामेंट में आप अच्छी क्रिकेट ना खेलें और आप बुरी क्रिकेट खेल रहे हो तो वो जस्टिफाई नहीं करता। तो मुझे लगता है कि एक रियलिटी चेक है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए कि वो कहाँ पे गलत किए जा रहे हैं, और प्लेयर्स भी रिस्पॉन्सिबल सबसे ज़्यादा है कि वो खेलने के बावजूद डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहा। तो अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान की होप्स ख़त्म नहीं हुई, लेकिन अभी तक रियलिस्टिकली अगर मैं कहूँ तो हम लोग अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे। ठीक है सना, ये बताएं कि क्या पाकिस्तान अभी तक अपनी पोटेंशियल तक पे आया है या आपकी पोटेंशियल है ही इतनी? मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कि व्हाट इज़ आवर कैलिबर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपकी इतनी पोटेंशियल है या आपकी पोटेंशियल ज़्यादा थी, आप पोटेंशियल से नीचे खेले हो अभी तक? नहीं, तकलीफ ही इस बात की है कि हम अपने प्लेयर्स को उनकी पोटेंशियल पे फुल यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे। हमारी प्लानिंग भी फुल उस तरह की नहीं है कि हम बेहतरीन प्लेयर्स को मैदान में उतारें और उनसे बेहतरीन जिस जगह पर वो अच्छा खेल सकते हैं वो कर सकें। और दूसरी तरफ प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जितनी अपॉर्चुनिटी उनको मिली है, क्या प्लेयर्स ने उस अपॉर्चुनिटी को बेहतरीन फ़ायदा उठाया, तो वो भी नहीं हुआ। सो दोनों एंड से हम लोग ने वो क्राइटेरिया मीट नहीं किया। अगर हम थिंक टैंक की बात करें कि क्या वो इससे बेहतर प्लानिंग कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। क्या हम जब हम प्लेयर्स की बात करें कि जिसको जहाँ पे भी मौका मिला, जिसको जिस जगह पर भी खिलाया गया, क्या वो उस पर उसने अपनी बेहतरीन चीज़ दिखाई, वो भी नहीं हुआ। सो इट्स अ मिक्स ऑफ टैक्टिकल एरर्स, इट्स अ मिक्स ऑफ जो आपकी प्लानिंग में ख़राबी है, इट्स अ मिक्स ऑफ
वो जो एक इन्वायरमेंट आप क्रिएट करते हैं, जो हम अक्सर बात करते हैं नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स और ये वो सारी चीज़ों की बात करते हैं, तो जो आपकी क्रिकेट टीम होती है, जो नेशनल टीम होती है, वहाँ की इन्वायरमेंट ऐसी होनी चाहिए कि हर एक के अंदर से उस ऐसी परफॉर्मेंस निकले जो शायद उसको खुद भी पता ना हो। तो वो इन्वायरमेंट भी हम क्रिएट नहीं कर पाए, और उसका रीज़न यही होता है कि जब आप सही जगह पर सही लोगों को नहीं खिलाते, सही जगह पर उसका इस्तेमाल नहीं करते। मैं कल ही बैठी सोच रही थी, क्योंकि दिमाग ऑफ नहीं हो रहा था कि क्या मसला, किसी का भी नहीं हो रहा, किस तरीके से इसको करें। तो मैं ये सोच रही थी कि जैसे नवाज है फॉर एग्जांपल, एशिया कप में जैसे उनकी परफॉर्मेंस थी, बाकी तो उनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर जाना चाहिए था। उनकी परफॉर्मेंसेस बीच में बैटिंग की कुछ ऐसी नज़र आई कि ऐसा लग रहा था कि शायद 6 पे भी हम उनको यूज़ कर दें, तो हम बजाय कि बेहतर यूटिलाइज करने के हम उनको 8 पे ले गए, 9 पे ले गए। सो ये जो यूटिलाइजेशन भी है ना इस राइट टाइम पे राइट प्लेयर्स की, तो अब एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि युवराज एक ऐसा नवाज एक ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं। मैं T20 की केस जैसे एक फॉर एग्जांपल युवराज करते हैं या ग्लेन मैक्सवेल कर सकते हैं, बट हमने उस जगह पर उनको खिलाया भी नहीं, बैटिंग में भी ऊपर नहीं लाए। तो कभी हम किसको ऊपर कर देते हैं, कभी उस्मान को कर देते हैं, कभी ख्वाजा को कर देते हैं, कभी शादाब आ जाते, तो किसी का सेट नंबर नहीं, किसी को भी हमने फुल मौका नहीं दिया। सबके पास एक्सक्यूजेस होंगे कि मैं तो ये जी, मैं तो वो। तो आप उसको अगर आप इसमें कंसिस्टेंसी रखें ना बैटिंग ऑर्डर में, अपने प्लान में, तो फिर आप अकाउंटेबल भी प्लेयर को बेहतर कर सकते हैं कि भाई हमने दिया तुम्हें 4 मौके, क्या किया तुमने। जैसे साइम को अब आप अकाउंटेबल कर सकते हैं, साइम को आपने खुला मौका दिया, सो नाउ अकाउंटेबिलिटी आराम से हो सकती है उनकी। पर बाकी का जो केस है वो फिर मिक्स एंड मैच हो जाता है। कल के मैच की अगर बात करें तो इंग्लैंड पाकिस्तान का अगर T20 से मुकाबला देखें वर्ल्ड कप्स में, तो पाकिस्तान ने कभी नहीं हराया। शायद कल वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि नर्वस था इंग्लैंड और पहली बार ऐसा नज़र आया था पाकिस्तान क्रॉस कर सकता था फिनिशिंग लाइन। सकलैन मुश्ताक हमारे साथ मौजूद है। सकलैन, ज़्यादा इसका इफेक्ट, पाकिस्तान ऑफ कोर्स वन स्पोर्ट नेशन है और बड़ी इमोशनल अटैचमेंट होती है इस खेल से लोगों की, और फिर उसी की रीज़न के बैकलैश भी आते हैं। और फिर आपका पाकिस्तान सुपर लीग भी फ़ौरन लगा हुआ है ईद के फ़ौरन बाद, तो इंटरेस्ट लेवल्स बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की प्रोग्रेस टूर्नामेंट में या परफॉर्मेंस ज़रूरी है। तो ये चीज़ें भी माइंड में आती हैं कि इट इज़ अ स्पोर्ट जिस पे लोग बहुत ज़्यादा ओपिनियन रखते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, बट आई थिंक इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए, इतना हर तरफ नहीं सोचना चाहिए। जो चीज़ें आपके पहले हैं, फर्स्ट थिंग्स जो आपके सामने हैं, टास्क हैं, आप उसको सॉल्व करें और अच्छे तरीके से करें। अगेन डे 1 से मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी अच्छी प्रेपरेशन होगी उतने अच्छे आपके रिजल्ट्स होंगे। और प्रेपरेशन का ताल्लुक ये होता है कि आप हर जो नंबर है उसको बिल्कुल सही तरीके से थॉरली चेक कर लेते हैं, और जनाब कट फॉर रोल जो है ना वो चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पे परफॉर्मेंस सिर्फ देखी जाती है, बेस्ट 11 बेस्ट कॉम्बो ये आप बहुत पहले कर लेते हैं। तो आई थिंक प्रेपरेशन में जो है वो लैकिंग रही, जिसकी वजह से आज हम इस सिचुएशन में। बट अनफॉर्चुनेटली मी बीइंग ए पाकिस्तानी, मुझे भी तकरीबन 40 साल हो गए क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व। 20 साल तो मुझे कोचिंग में हो गए, 10-12 साल पाकिस्तान से खेला हूँ, उससे पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हूँ। तो मेरा भी इतना वास्ट एक्सपीरियंस इधर। जब से हमने आंख खोली, संभाली, देखा, अकल होश आई, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, हम लोग चॉप एंड चेंज ही करते चले जा रहे हैं। खुदारा जब तक ये चीज़ें सही तरीके से नहीं होंगी, चॉप एंड चेंज इतना नहीं करेंगे, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अनप्रडिक्टेबल का जो टैग है वो नहीं हटेगा, कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती, आप दुनिया को डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक, आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, सिस्टम है मगर सिस्टम सही बनाना पड़ेगा। कट फॉर रोल हर जगह पे लोग होने चाहिए, एविडेंस दें, एजुकेटेड लोग हों, जो क्रिकेट को भी संभालें और जो है क्रिकेट को आगे लेके चले जाएं। ये खाली हम देख रहे हैं इस मैच के ऊपर और प्लेयरों के ऊपर जा रहे हैं, जो बैक एंड पे जो सारी चीज़ें, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें करने वाली होने वाली हैं। खुदारा उसको देखें हम लोग, फिर ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उमर ये बताएं कि नसीम शाह का टूर्नामेंट अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि उनको खिलाया नहीं, तो आई मीन सवाल मेरा ये है कि वो वहाँ पे है आपके पास, और आपको डेथ ओवर्स में भी एक प्लेयर चाहिए, एक बॉलर चाहिए जो डेथ ओवर्स में भी अच्छी बॉलिंग करा सके। सो आपको लगता है कि आप बार बार शो में इस बात के यू नो यू बीन रिपीटिंग दिस दैट ही शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी बट ही हैजंट बीन, क्या रीज़न है? देखिए अगेन वही चीज़ें, आपकी प्लानिंग, आपकी टेक्टिकल चीज़ें, आपकी प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें आती है बिफोर द वर्ल्ड कप। बड़े इवेंट में जब भी जाते हो ना तो आप ये सारी चीज़ें आप पहले से तैयार करते हो, प्लानिंग भी करते हो, टेक्टिकली भी, और प्रिपरेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरा ख्याल से नसीम शाह को हमने मिस किया थ्रू आउट जितने भी अभी तक जो वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेले, जस्ट बिकॉज ऑफ हम ज़्यादा रिलाई कर रहे थे उस पर, स्पिनर्स पे, और हम वो उतना
कॉन्फिडेंस नहीं था अपने पेसर पे। यूटिलाइजेशन की अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से हम डेथ के ओवर में इसलिए भी सफ़र कर रहे हैं कि वहाँ पे हमारे डेथ बॉलर है ही नहीं। आप अगर शाहीन से भी उस तरह की अब वो बॉलिंग नहीं हो रही, आपका अगर सलमान मिर्ज़ा है न्यू बॉल से अच्छे करते हैं, वेरिएशन अच्छे करते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको चाहिए हो कि बाय फोर्स आपने आउट करना है या अच्छी यॉर्कर हो या जहाँ पे आपने रन्स रोकने हैं, तो वो क्वालिटी अभी भी उसमें नहीं है। या नसीम शाह हमें लग रहा था कि वो ऐसा बॉलर है कि तीनों फेज़ में आपके लिए बॉल कर सकता है। सेकेंडली हम जो वो कह रहे हैं ना कि प्लानिंग की, मेरे ख्याल से डेथ ओवर की शाहीन नसीम शाह की नाक खिलाने की वजह से हमारा जो स्ट्राइक बॉलर है, मेरे ख्याल से मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जो स्ट्राइक बॉलर है हमारा उस्मान तारिक, उसको हम डीप लेके जाते हैं, गेम को लंबा कर, ताकि हमारे पास डेथ के ओवर के बॉलर वो है ही नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे हमें ज़रूरत है कि एक ही गो में हम उससे 2 ओवर करा दें या 3, जहाँ पे ज़रूरत हो कि आपने प्रेशर डालना है मजीद, लेकिन हम क्या बैक ऑफ द माइंड हमारे ये कि एंड के ओवर कौन करेगा। नहीं, बट आप उस तरह मैच तो नहीं जीत सकते ना। मैच तो आपने तभी जीतना था ना तो जब ऑब्वियसली जब आप एक चीज के लिए रेडी नहीं हो, जो आपके सारे बॉक्स टिक नहीं हो, तो आप मैच नहीं जीत सकते ना, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड ये भी सोच होते कि यार एंड के अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे एंड पे हमारे पास कौन सा बॉलर है कि जो डेथ में बॉलिंग कर सके। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं आपकी नसीम शाह के ना खिलाने की वजह से। प्रिपरेशन आपकी वही बिफोर द वर्ल्ड कप, अगर आप प्रिपरेशन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम सीरीज़ खेल रहे थे, स्लो पिचेस बना रहे थे, स्पिन पिचेस बना रहे थे, वहाँ पे हम पहले ही बैटिंग कर रहे थे। हमने ये नहीं देखा कि हम जा रहे आगे श्रीलंका में जा रहे, वहाँ पे मे बी अगर हम टॉस हार गए या जहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी हमें सूट कर रहा हो, बैट सेकंड करें, उसके लिए हम रेडी है। कल के मैच में हम मेरे ख्याल से हम पहले सेकंड बैटिंग से हम डरे हुए थे, कंडीशन बाद में थोड़े से बेहतर हो गए, डूब पड़ रहे थे, 5वें 6ठे ओवर में टॉवल निकल आया था उसका कैप्टन का। बिल्कुल सही। तो हमारी वो प्रिपरेशन उस तरह की नहीं थी, हम सिर्फ मैच जीतना चाह रहे थे, हम वर्ल्ड कप के लिए तैयारी नहीं कर रहे थे। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हम तो सीरीज जीत गए 3-0 से, स्लो पिचेस पे, टर्निंग पिचेस पे, लेकिन बैटिंग फर्स्ट हमने अपने आप को वो चैलेंज ही नहीं करके बैटिंग सेकंड करके हम देखते हैं। बेशक हम हार जाए कोई नहीं, लेकिन हम प्रिपरेशन उसके लिए वर्ल्ड कप के लिए करें। तो आई थिंक ये चीज़ें हमें वो कॉस्ट कर रही है, आपके नसीम शाह का ना खिलाना, आपकी प्रिपरेशन बिफोर द वर्ल्ड कप। तो स्टिल हम वर्ल्ड कप मैन है, लेकिन लेट्स सी, आई होप कि अच्छे रिजल्ट निकला है बाकी मैचेस में। शायद एक स्पेशलिस्ट बॉलर और होना चाहिए था। काफ़ी डिस्कशंस कॉन्वर्सेशंस हो सकते हैं, ये इफ़ एंड बट। बहरहाल आज का मैच है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच, ये भी पाकिस्तान के ग्रुप का ही इवेंट है और इसमें इम्पोर्टेंट ये होगा कि इसके हार जीत से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा या क्या रिप्रिकॉशंस होते हैं, इस पर बात करेंगे आफ्टर ब्रेक। देखते रहिए गेम ऑन है ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैब मैन। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। बात होगी न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच की कि जो आज RPS यानी प्रेमदासा में खेला जाएगा कोलंबो में। दोनों टीमों के पास इस ग्रुप में 2-2 मैचेस बाकी हैं। न्यूजीलैंड अगर दोनों जीतता है तो पाकिस्तान थैंक यू हो जाएगा, और अगर श्रीलंका भी दोनों जीत जाए तो भी यही होगा। लेकिन आप होप यही करेंगे कि आज के इस मैच में जो भी जीतता है, टूर्नामेंट आगे अच्छा चलता रहे और किसी की भी सेमीफाइनल पोजीशन कंफर्म नहीं होती आज के मैच के हिसाब से। न्यूजीलैंड को अगर देखें, उनका पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच है वो बारिश की नज़र हो गया था, तो वो तकरीबन 1 हफ्ते से आराम से बैठे हुए कोलंबो में। ये एक गैप आया है उनके पास जो कि माइंड में रखना चाहिए। और उसके अलावा अभी तक इन्होंने कोलंबो में कोई या श्रीलंका ही कह लें, कोई मैच नहीं खेला। ये इनका पहला मैच होगा T20 में, एक्टिव मैच जो कि एक्चुअली हो। तो अगर हम इन दोनों टीमों को थोड़ा सा देखें तो श्रीलंका का हफीज स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ था राउंड में, एक 95 रन पे आउट हो गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, थोड़ा सा डेंट नज़र आया। हमने कल ये थोड़ी सी बात की थी कि श्रीलंका को क्या एडवांटेज हो सकता है। एक तो होम कंडीशन है, फिर पहला मैच है न्यूजीलैंड का, और देखना ये होगा कि मतलब उसका कितना वो फ़ायदा उठा सकते हैं कि अपना क्राउड, अपनी जगह, अपना बैकयार्ड, अपने हिसाब से टीम बनाए। ये वो टीम है पाकिस्तान के अलावा जो बड़ी स्पिन डिपेंडेंट है, बड़ी हैवी ऑन स्पिन है। देखिए, जो श्रीलंका की अगर आप पहले बात करें तो श्रीलंका की टीम की लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। उनकी बैटिंग के अंदर सिर्फ 2 प्लेयर हैं जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं या जो अभी तक बेहतर परफॉर्मेंसेस जिनसे हम तवक्को कर सकते हैं कि वो जितवाएंगे। एक है निसांका और दूसरे हैं मैंडी। इन दोनों के अलावा कोई बड़ी परफॉर्मेंसेस और बड़े मौके पे परफॉर्मेंसेस लेके आया तो प्लेयर ऐसा नहीं है। बॉलिंग उनकी बिल्कुल टूटी हुई है। एक अगर उनका जो मेन हथियार था जिसके ऊपर वो विकेट टेकिंग एबिलिटी उनकी बढ़ जाती थी, ऐसा रंगा वो आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो गए। पथिराना थे, वो भी इंजर्ड हो गए। तो ये उनकी लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से श्रीलंका टूटी ज़रूर है। ये नहीं कि वो पूरी बिखर गई है, लेकिन उनकी जो ओवरऑल उनकी स्ट्रेंथ थी वो कमज़ोर नज़र आ रही है जीत के हवाले से। अब जो दूसरी तरफ से अगर चले जाए न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड एक कंप्लीट टीम है।
मैं पहले कह चुका हूँ कि मुझे 2 टीम अभी तक बाय प्रोसेस बाय एग्जीक्यूशन समझ में आई हैं। एक साउथ अफ्रीका जो दूसरे पूल में है और इधर से न्यूजीलैंड। ये दोनों वो टीमें हैं जिनकी बैटिंग सॉर्टेड है, जिनकी बॉलिंग सॉर्टेड है और जिनकी फील्डिंग सॉर्टेड है, और उनको तमाम को अपने रोल्स पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो अभी मुझे ज़ाती तौर पर तो न्यूजीलैंड बेहतर टीम लगती है। कंडीशनल एडजस्टमेंट के लिए ये जो आपने भी बोला कि उनको पिछले 6 दिन से या 5 दिन से वो वहीं पे बैठे हुए हैं, दैट विल हेल्प देम, क्योंकि वो इंडिया से खेल के हैं, वहाँ पे बॉल बल्ले पे बड़े आराम से आ रहा होता है, यहाँ पे थोड़ा आपको बल्ले के पास खेलना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये उनकी प्रैक्टिस में उनको फ़ायदा देगा। श्रीलंका न्यूजीलैंड के लिए मैच होगा तो कोई मैच डेज इनसे दूर नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, खेल के आ रहे हैं। तो अगर 4 या 5 दिन मैच नहीं भी खेला हुआ तो आई थिंक इट शुडंट कॉस्ट एनीथिंग टू न्यूजीलैंड टीम। और मुझे लगता है कि ओवरऑल इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो न्यूजीलैंड है वो बेटर टीम है। अच्छा, बेटर टीम होने का एक रीज़न ये भी है सना, बिकॉज इनकी जो बैटिंग है, वी टॉक अबाउट द फायर पावर एट द टॉप, यू गॉट टिम साइफर्ट, यू गॉट फिन एलन, एंड इनकी जो एक तो इनका अवेलेबल होना, दूसरा 175 seems to be like a par score for them, you know, every match they're scoring 175 plus। तो ये इनकी अगर आप बैटिंग को देखती हैं तो they just have so much variety overall in terms of what they offer in building an innings, whether it's defending, whether it's chasing, इनके पास बैटिंग है पूरी। देखिए, जब हफीज़ भाई ने लफ्ज़ यूज़ किया सॉर्टेड, जब हम किसी टीम को सॉर्टेड कहते हैं ना, वो यही होती है, उसकी चाहे आप उसे पहले बैटिंग करा लें, पहले बॉलिंग करा लें, उसकी स्ट्रेंथ्स चेंज नहीं होती। ये 2 प्लेयर्स हैं इनके जो टॉप पे, फिन एलन और साइफर्ट, कि इनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है यही पूरे मैच को एक तरफ एट टाइम्स लगा देती हैं। इतना आउटस्टैंडिंग खेलते हैं कि ये दूसरी टीम से वो मैच ले जाते हैं। दोनों ने बहुत ही अब तक अच्छी परफॉर्मेंस दी हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। 60 की एवरेज है इन लोगों की एज ए ओपनिंग पेयर, और 11.89 का रन रेट है। आप ये सोचें, जब इस तरीके की ओपनर, एक्सप्लोसिव ओपनर्स एट द टॉप हों तो दूसरी टीम्स पे कितना प्रेशर। 550 के रन तकरीबन 10 इनिंग्स में ये आपस में लगा चुके हैं। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा चैलेंज है। पहला हर्डल तो सबसे बड़ा यही होगा श्रीलंका को कि इनको कौन आउट करेगा। उनके पतिराना भी हमें पता है इंजर्ड है, तिक्षाना ने अच्छी ओवरऑल परफॉर्मेंस की। ये वो स्टैट्स हैं जो हम बात करें। पावर प्ले के अंदर हाईएस्ट जो रन रेट है वो न्यूजीलैंड की टीम का है। जैसे आपने बात की, चाहे वो पहले बैटिंग करवा लें, बाद में बैटिंग करवा लें, 170-175 इज समथिंग जो कि इजीली इनके गेटेबल है। दे डोंट हैव टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन्स, दैट इज समथिंग जो एवरेज ये आराम से जाके बोर्ड पे टोटल लगा लेते हैं। इनको अगर आप देखें कि इन्होंने जो मैचेस जीते हैं, न्यूजीलैंड ने तीनों चेस करके जीते हैं, एक ही हारे थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जब ये टोटल सेट करने गए थे। इस ग्राउंड में प्रेमदासा में अभी तक 5 मैचेस हुए जिसमें 4 वो जीते हैं जिन्होंने पहले बैटिंग की है। तो थोड़ा सा कैसे ना थिंक टैंक जो है वो बैठा होगा कि किस तरह से क्या करना है। बट जो हफीज़ ने भी बात की कि थिंग्स माइट चेंज, नॉट ड्रास्टिकली, लेकिन काफ़ी बैटिंग के लिहाज से आप इंडिया में जो सर्फेसेस देख रहे हो यहाँ आके देख रहे हैं। लेकिन इनकी जो अटैकिंग मोड है साइफर्ट और एलन का, वो आई थिंक ये बरकरार रखना चाहेंगे टू गेट दैट 175 जो बार बार बात की इन्होंने अभी। जाहिर है जो आपकी स्ट्रेंथ है आप चेंज नहीं कर सकते, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे बिलीव रखना है और अपनी ही स्ट्रेंथ पे पूरे मैच को लेके चलना है, चाहे वो बैटिंग का है चाहे बॉलिंग का है। आप अपनी स्ट्रेंथ से हट नहीं सकते। अब आप उस ग्रुप में चले गए हैं जहाँ पे आप सेमीफाइनल की दौड़ में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ के अलावा कहीं जा ही नहीं सकते, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे ही चलना पड़ेगा। बट मैं अभी ये देख रहा हूँ कि ये जो स्टैट्स मुझे दिए गए हैं, अभी मैं जो स्टडी कर रहा था, तो श्रीलंका के अगर देखे जाएं तो कोई इतने बुरे नहीं है। ऊपर के अगर बैट्समैन देखें, निशांका 5 में उसने 208 रन बनाए हैं, 154 का स्ट्राइक रेट है, 52 की एवरेज है, 100 नॉट आउट किया हुआ है, 135 बॉल्स जो उसने फेस किए हैं। मैंडस की तरफ चले जाएं तो 5 मैचों में 186 रन बनाए, 124 का स्ट्राइक है, 46 की एवरेज है। ठीक है, अब आ जाए ये रवन रत्नायक है, ये 5 में ये भी 34 की इसकी एवरेज है और इसने भी तकरीबन जो है 137 रन बनाए, 175 का स्ट्राइक रेट है। अब ये इनका टॉप 3 बैट्समैन है। देखिए, एक फॉर्मूला है जो रिसर्च कहती है कि आपके 6 प्लेयर बैटिंग और बॉलिंग के मिल के आ जाए ना, तो वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं, वो मेगा इवेंट्स भी जीत सकते हैं। हालांकि इनका हसरंगा नहीं है, तो इनकी बॉलिंग देखी जाए और न्यूजीलैंड की बॉलिंग देखी जाए, इन स्टैट्स में देखा जाए तो इनके स्टैट्स इतने बुरे नहीं लग रहे हैं।
और ये अपने घर के अंदर है श्रीलंका। चलो मेरी फेवरेट टीम तो न्यूजीलैंड ही है, बट जिस तरह की स्टैट्स मैं देख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, ये इकोनॉमिकल भी है न्यूजीलैंड से बेहतर बॉलिंग के एतबार से, और श्रीलंका के ना होने के बावजूद भी अगर इनके स्टैट्स देखे जाए, सेंटनर बहुत अच्छा बॉलर है बट उसके पास विकटें नहीं है। फर्गसन आया हुआ है, वो एक्सपेंसिव है, 9.67 की उस पर जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये स्टैट्स जो भी बता रहे हैं, श्रीलंका अपने घर के अंदर है, हो सकता है श्रीलंका कोई यहाँ पे न्यूजीलैंड को फिर गले पड़ जाए। न्यूजीलैंड के जो गले फास्ट पड़ बॉलर्स जाए। हैं उन्होंने 14 विकेटें ली हैं उमर इन दिस T20 वर्ल्ड कप, एंड यू गॉट मैट हेनरी, फर्गुसन, डफी। हमने पहले भी बात की थी कि इनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, काइल जेमिसन है। ओवरऑल एक बात करी हूँ कि इनका पेस अटैक जब आप देखते हैं तो व्हाट मेक्स देम स्टैंड आउट कंसिडरिंग द फैक्ट दैट देव टेकन 14 विकेट्स और स्पिनर्स ने बाय द वे सिर्फ 4 लिए हैं। देखिए नॉर्मली न्यूजीलैंड बॉलर से हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो मैचेस हुए ना, इनको जितने भी मैचेस में रन हुए 170 प्लस हुए हैं, तो इट मीन्स कि ये इनके जो बॉलर है वो ऑन द मार्क नहीं है, ऑन टू द मार्क नहीं है। क्योंकि अगर आप मैट हेनरी को देख ले तो इसकी वो 4 मैचेस में 4 विकेटें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो जितना डिसिप्लिन है, जितना वो अच्छे बॉल करते हैं, अर्ली ऑन आपको ब्रेक थ्रू दे जाता है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में हमें मैट हेनरी से वो चीज़ें नज़र नहीं आई कि वो आपको ब्रेक थ्रू दे दे। ऑल्दो उसकी इकॉनमी बेहतर है, मॉडर्न डेज क्रिकेट में 8 पर आवर इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके साथ फिर आपके 1-2 आउट ज़रूरी है, जो कि ये एक मिसिंग लिंक है उस पर मैट हेनरी से। बाकी डफी वगैरह या जेमिसन वो इतना इफेक्टिव नहीं रहे। जहाँ तक बात है उसकी फर्गसन की, हाँ स्ट्राइक बॉलर से आपकी उनकी इकॉनमी जो है वो हाई की एक्सपेक्टेशन कर सकती है, क्योंकि वो आपके तीनों फेज़ में आता है, वो क्विक है, वो तेज़ करता है, वो वेरिएशन को भी यूज़ करता है। वो थोड़ा सा लग रहा है कि वो अगर अपने वापस वो रिदम में आ जाए, फॉर्म तो उसकी मेरे ख्याल से वो रिदम में है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना कि जब आप विकेटें लेते हो तो आपकी फॉर्म और रिदम फिर वहाँ पे और ज़्यादा बेहतर लगती है। तो आई थिंक पेसर ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 14 आउट। आई डोंट थिंक सो कि उनकी अच्छी बॉलिंग है। जहाँ पे स्पिनर्स की बात है तो मेरे ख्याल से एक स्पिनर वो उनका रेगुलर स्पिनर कह रहा है, सेंटनर, और अगर आप उसको देखें ना तो इस वर्ल्ड कप में उसका वो कहते हैं ना कि कैप्टन फ्रॉम द लीडिंग, वो फ्रॉम द लीडिंग वो कर रहा है, फ्रंट से वो लीड कर रहा है, क्योंकि वो जहाँ पे भी मुश्किल टाइम आता है, इवन उसने पावर प्ले में भी ओवर किए, बाद में भी उसने ओवर किए। वो उसके अगर आप इकॉनमी देखें तो 6.58 विच इज़ वेरी गुड। इट मीन्स कि वो अच्छे बॉल कर रहे हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि बैड लक कह सकते हैं, या उसके वो विकेट नहीं मिली, या उसके जो रोल है वो डिफरेंट चेंज होगा, क्योंकि इससे पहले उसके साथ इस सोडी होता था तो वो विकेट लेता था, या उस पर अटैक नहीं करते थे सम टाइम बॉलर, तो सेंटनर पे अटैक करते थे तो उसमें विकेटें मिलती। आई थिंक ओवरऑल सेंटनर ने अभी तक बहुत अच्छी बॉलिंग की है। इनके एक ही स्पिनर के लिए, जिसकी वजह से उनके वो जो विकेटों का वो जो है ग्राफ है वो थोड़ा सा कम है। तो अगर इनकी इस राउंड में या आगे सेमीफाइनल में जाना है तो मेरे ख्याल से स्पेसर पे बहुत ज़्यादा रिलाई करना चाहिए, और उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होनी चाहिए कि वो ज़्यादा आउट करके दे। तो मेरे ख्याल से पिछले मैच में इन्होंने सऊदी को डाला था, वो मैच हुआ नहीं, तो Yes. मे भी शायद श्रीलंकन कंडीशन में ये एक एक्स्ट्रा स्पिनर से जाए, ये भी पॉसिबल। 2 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नीशम में, और फिर 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर डाले थे, हाँ जी, तो सऊदी हो और सकता है सेंटनर। कि वो इसलिए मैं डाला। इसी तरह से जाए, हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बट सैंटनर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं सना, बिकॉज यू नो ही सच एन अंडररेटेड स्पिनर इन वर्ल्ड क्रिकेट। मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि जब आप बड़े बड़े स्पिनर्स के नाम लेते हैं तो डिफरेंट नाम आपके सामने आते हैं, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो उनकी जो इफेक्टिवनेस है एज अ स्पिनर एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, क्वाइटली अपना काम करते रहते हैं, विकेट लेते रहते हैं, और यू नो ही डज द जॉब फॉर न्यूजीलैंड। बहुत स्मार्ट कैरेक्टर हैं, बहुत समझते हैं बैटर्स को, रीड बहुत अच्छा करते हैं, और जो इनकी ख़ास तौर पे श्रीलंका के अगेंस्ट अगर रिकॉर्ड आप देखें तो 11 मैचों में 14 आउट कर चुके हैं, और एवरेज भी ठीक ठाक है, और इकोनॉमी पे नज़र ज़रूर रखें। ये पावर प्ले में भी कर सकते हैं, मिडिल में भी कर सकते हैं, लेटर पार्ट डेथ में भी 15 ओवर्स के बाद भी इनको हमने देखा, तो इकोनॉमी 6.38 की एक स्पिनर की बहुत ही आउटस्टैंडिंग इकोनॉमी है, और मेरे ख्याल से इनका रोल भी बहुत अहम होगा आज के मैच में। और श्रीलंकन कंडीशंस पे ये अपने आप को यूज़ भी और करेंगे मोर एज एन अटैकिंग ऑप्शन, और परफॉर्मेंस मैं समझती हूँ कि इनकी बेहतर भी नज़र आएगी। जो अब तक भी ये परफॉर्म करते आए हैं, हम सकलैन भाई ने बात की कि इनकी विकेट्स नहीं है, पर मेजॉरिटी मैचेस ये इंडियन पिचेस पे खेल के आए हैं, वहाँ पर वो इकोनॉमी मेंटेन करना भी एक स्पेशल स्पिनर का ही काम है, जो कि ये इन्होंने किया। ठीक है, विकेट ज़्यादा नहीं ले सके, बट वहाँ पर भी अच्छे रन्स भी आ रहे थे उन विकेट्स के ऊपर। तो आई थिंक आज के मैच में बड़ा क्रूशल रोल होगा सैंटनर का,
और अगर वो दूसरा स्पिनर खिलाते हैं, क्योंकि अगर आप ग्लेन फिलिप्स को देखें और रचिन रविंद्रा को देखें, अभी तक उनकी बॉलिंग में कोई ऐसा स्पार्क नज़र नहीं आया। उनका मेन काम बैटिंग ही नज़र आ रहा है और उसी के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं। तो एक शायद एक्स्ट्रा स्पिनर, स्पेशलिस्ट स्पिनर से ये ज़रूर जाएँ शायद आज के मैच में। बिल्कुल आपका पॉइंट ऑन द कंडीशंस आल्सो इज वैलिड, बिकॉज इवन जब हम उनकी फास्ट बॉलर्स की बात करें तो परहैप्स बिकॉज द फैक्ट दैट देव बीन प्लेइंग देयर गेम्स इन इंडिया, तो वहाँ पे स्लाइटली मोर ऑन दी एक्सपेंसिव साइड देखा जा सकता है, बट उनकी पोटेंशियल का हमें पता ही है एज अ बॉलिंग यूनिट देव बीन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, ऑन गेम ऑन है एंड वील सी यू आफ्टर द ब्रेक। डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी श्रीलंका पे भी, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, कहाँ पे दे आर लैकिंग, क्या कर सकते हैं वो आज ये मैच जीतने के लिए। वील कैच यू गाइज आफ्टर दिस ब्रेक। कीप वॉचिंग PTV स्पोर्ट्स एंड कीप वॉचिंग टैपमैन। प्रेमदासा स्टेडियम में दोनों टीम्स पहुंच गई हैं। ये न्यूजीलैंड की टीम आपके स्क्रीन पर, और आज पूरी तैयारी के साथ ये आएंगे क्योंकि 7 दिन से इनका वेट रहा है कि इनकी बारी आए। सुपर 8 में पहला मैच वॉश आउट हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट, 1 पॉइंट के साथ ये ग्रुप 2 में सुपर 8 के अभी मौजूद हैं और इनके 2 मैचेस बाकी हैं। श्रीलंका ऑफ कोर्स एक हैवी डिफीट के बाद ऑस्ट्रेलिया के हाथों यहाँ पे पहुंचा है और इनकी उम्मीद होगी कि सुपर 8 में ये अपनी जगह थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर लें। श्रीलंका की अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स होम कंडीशंस, और अगर जब आप स्टार्ट करते हैं अपना दिन तो यूजुअली पॉजिटिव नोट पे करना चाहते हैं, स्पेशली ऑन अ मैच डे, और अब उसमें अगर आप रिकॉर्ड देखना चाहें अगेंस्ट दी ऑपोजिशन तो इतना बुरा नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में तो एज हासिल है श्रीलंका को, 6 मैचेस में से 4 बार वो जीते हैं और 2 बार न्यूजीलैंड जीता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तब भी इतना बड़ा गैप नहीं है। 16 मैचेस जीता है न्यूजीलैंड और 11 जीता है श्रीलंका, टोटल 28 आउटिंग्स में 1 नो रिजल्ट भी था, तो ये अपने चांसेस फैंसी कर सकते हैं आज बिल्कुल। लेकिन इस पर्टिकुलर वेन्यू पे उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं, बहुत बुरा। दैट इनफैक्ट they've lost 25 out of 34 मैचेस। so वैसे स्टार्ट्स अच्छे, बट इस वेन्यू आज की स्टैट्स जो है ना फुल कंफ्यूज कर देंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में श्रीलंका बेहतर खेलता है, वैसे न्यूजीलैंड बेहतर खेलता है और प्रेमदासा पे श्रीलंका बेहतर नहीं तो ऐसा करते हैं ना, इसके स्टैटिशियन को बुलाते हैं और उसके स्टैटिशियन को बुलाते हैं, दोनों का मैच करा देंगे। मैं सारा मसला सॉल्व कर देता हूं। क्रिकेट तो ग्राउंड में खेली जाएगी। मेरा सिंपल सवाल होगा, मसला सॉल्व करते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं प्रेमदासा परफॉर्मेंसेस की या किसी ऑपोजिशन के अगेंस्ट, एक बंदा जो है श्रीलंका ने चेंज किया था पिछले मैच में और हमने उस पर थोड़ा सा बात की थी कि कामिल मिशारा को हटाया था और फिर कुशाल परेरा को लाया, फिर परेरा को निकाल के वापस मिशारा को ले आए। परेरा का रिकॉर्ड अच्छा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड और उनका जो डिफरेंट आउटिंग्स रही आपको दिखाएंगे भी अभी स्क्रीन पे, उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। जो इनके तकरीबन 417 रन, 150 का स्ट्राइक रेट है इनका, 140 का कह सकते हैं, 32 की एवरेज है अगेंस्ट न्यूजीलैंड ओनली। मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि परेरा को उनकी फील्डिंग की वजह से पसंद नहीं किया जा रहा, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब परेरा जब वो एज ए फील्डर काम करते हैं, यस ही वाज एक विकेट कीपर इनिशियली, जब वो आए तो विकेट कीपिंग ज़्यादा करते थे, जब वो एज ए फील्डर खेलते हैं ना तो वो एक लाइबिलिटी बन जाते हैं टीम के ऊपर। तो मुझे ये लगता है कि उनको सिलेक्ट ना करने में ये भी एक रोल हो सकता है कि ही इज़ नॉट अ गुड फील्डर। लेकिन अब क्योंकि फैसला ले लिया आपने मिशारा को दोबारा वापस ले आए, तो मुझे नहीं लगता कि जसूरिया जैसा क्रिकेटर जो इतनी देर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हो, वो उनका कोच बैठा हुआ है, मलिंगा वहाँ पे मौजूद हैं, तो वो अब दोबारा फिर परेरा को लेके आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही प्लेज वेल अगेंस्ट न्यूजीलैंड। क्योंकि इस वक्त जो उनका अगर मिशारा ही उनका प्लेयर है, अगर उनको लगता है कि इसी के साथ हमने खेलना है, तो आई थिंक ही शुड हैव अ गो। दूसरी चीज़ ये है सकलैन के इनकी अगर श्रीलंका की बैटिंग देखें, जिस तरह उन्होंने परेरा की बात की, बाकियों को भी कंट्रीब्यूट ज़्यादा करना पड़ेगा। पिछले मैच में देवर अंडर 100 पूरी टीम इनकी जो थी ऑल आउट हो गई थी और कोई ऐसे डीमंस भी नहीं थे पिच में कि कहा जाए कि जी बिल्कुल ही अनप्लेएबल इंग्लैंड के खिलाफ था। 95 पे पूरी टीम इनकी आउट हो गई थी। एंड वही वाली बात कि थोड़ी सी क्रिकेटिंग शॉट्स के ऊपर भी डिस्कशन चली थी कि दे वर नॉट द बेस्ट ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ द सिचुएशन। कोई इतना बड़ा टोटल नहीं था जो कि वो चेज कर रहे थे। सो निशंका को तो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, द इनिंग्स दैट ही प्लेड was perhaps one of the best innings that we've seen in the T20 World Cup, लेकिन बाकियों को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। टीम के मैच ही इसमें आप 1-2 के ऊपर रिलाई करेंगे तो पता है क्या होता है, एक टाइम आता है कि आपकी सबकी सोच इन्हीं की तरफ चलना शुरू हो जाती और आप इनके विंग्स के नीचे चलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, कोच कैप्टन वो हर किसी के ऊपर जो है वो कहता है कि हर किसी को साथ लेके चले, हर किसी पे शॉट सिलेक्शन जो थी ना वो बहुत पुअर थी। मैं हैरान हूँ विल जैक्स जैसा आगे जो है वो आउट कर जाए। वो तो एक होता है ना बॉलर जिसको आप कहते हैं कि जी पार्ट टाइमर है, वो तो बस ऐसे ही है कि ऑन द डे आपने करवा दिया। हाँ, ये
डॉसन जो है ये प्रेशर क्रिएट करता है, इकोनॉमिकल रहता है, ये थोड़ा सा समझ में आती है कि बैट्समैन को ट्रैप करता है, उसको अंडर प्रेशर ले आता है, फिर वो आपको आउट। आदिल रशीद है, अच्छा बॉलर है, अच्छे गेंद करता है, ये ऐसे से आप आउट हो जाए तो समझ आती है। विल जैक्स जैसे को आप आउट दे दें, विकेट दे दें, अफसोस होता है। मैं तो हैरान हूँ कि आप इस वक्त इवन पूरी दुनिया में पार्ट टाइमर जब आउट करता है तो यकीन करें मुझे अफसोस होता है कि बैट्समैन को शर्मिंदगी नहीं होती, गिल्ट नहीं होता कि यार मैं पार्ट टाइमर से आउट हो रहा हूँ। मैं बड़े बड़े लेकिन T20 क्रिकेट में ना यू कैन एक्सपेक्ट बिकॉज़ यू गो आफ्टर द बॉलर एंड देन यू। मैं कहता हूँ अगर थोड़े से आप शातिर हो ना, थोड़े ही शातिर हो, आराम से मजे से, जैसे जावेद भाई थे, जावेद भाई अक्सर कहते थे ये माठा है, इसको एक ही दफा नहीं खाना, ये माठा है, इसको एक दफा नहीं खाना, इसको इसके पूरा कोटा करवाओ, एंड में जाकर ना उसको फिर थपेड़े मारो, मजे से लेते जाओ, इसके सिंगल डबल करते जाओ। जब मौका आएगा ना उस वक्त इसको हम बिल्कुल उधेड़ के रख देंगे। अभी नहीं, अभी इसको साथ रखो ताकि अगला मैच भी खेले। तो यानी जो अगला मैच भी खेले ताकि आज कवर जो है ना मिठे खेलो। वो ऐसे ही एक जगह पे टूर पे तो जावेद भाई ने क्या किया, गालिबन इयन सॉल्सबरी था या पता नहीं कौन था, उन्होंने कहा भाई साइड मैच में अच्छा बॉलर है, इसको सिलेक्ट करवाना है, क्यों इससे 25-30 ओवर करवाओ। रोके जा रहे वो सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट आया जब सीरीज में, उसके बाद खूब दुर्घट लगाई उसकी, साइड में कर दिया। तो आपको ये भी अच्छी स्ट्रेटजी है। आपको शातिर होना चाहिए। बट मुझे बाजुकात ऐसा लगता है क्योंकि मैं जिन लेजेंड्स के साथ ड्रेसिंग रूम में मैंने शेयर किया, जिनकी बातें सुनी, वो तो कहते थे कि भाई ये आ गए हमारे रन पक्के, ये तो ना आउट कर सकते हैं और ये टीम को उल्टा हरवाएंगे भी, इनको साथ लेके चलो। मुझे बड़ा अफसोस होता है, बट टीम गेम है, सबको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। श्रीलंका को बैटर्स जितने भी हैं इन सबको देखना पड़ेगा। 6 कम से कम 3 बैटर 3 बॉलर, ये अगर प्राइम फॉर्म में लगे हुए ना तो फिर ये बाकियों का बोझ उठा सकते हैं, और अगर इसमें कोई कमी आ जाती है तो फिर क्या है। टीम गेम है, सबको मिलकर चलना पड़ेगा। ये अक्सर वैसे क्लब क्रिकेट भी लेवल पे भी होता है, अगर आप कोई बैटर देखें जो रन नहीं बना पा रहा तो उसको कहते हैं आउट नहीं करना, इसको आउट नहीं करना, इसको खिलाते रहो। ऐसे ही है। आपने किया ऐसे हफीज? नहीं, मैं आउट करता था। ऐसा सोचते ऐसा नहीं सोचता था। स्टीव वॉ ने एक दफ़ा किया था। ब्रायन लारा बड़ी फॉर्म में था उस वक्त, वर्ल्ड रैंकिंग में था। आई थिंक गालिबन उसने काउंटी में 500 रन बनाए हुए थे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमेशा वो लंबे रन बनाता था। तो वो सीरीज़ जीत के आए वेस्ट इंडीज़ के अंदर। तो स्ट्रैटेजी क्या थी, ब्रायन लारा को ऑफ स्ट्राइक कर दो, पहली गेंद पे सिंगल दो और 5 गेंदे खड़ा होकर देख, इसको करानी नहीं है। वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे कोई आधा पौना घंटा खड़ा रहा, उसने झुंगे में 5 या 6 गेंद खेले होंगे, पहली गेंद पे सिंगल की साइड पे खड़ा होगा, वो फ्रस्ट्रेशन में आउट हो जाता था। वो सीरीज बस खत्म हुई, उसके बाद उन्होंने डिस्क्लोज किया कि हमारी एक स्ट्रेटजी ये थी कि इसका बल्ला चल रहा है, रन बना रहा है, तो इसको साइड में खड़ा कर दो। वो साइड पे खड़ा हो जाते, दूसरे एंड तोड़े जाते थे। तो आपको टेक्टिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा एज ए कैप्टन, एज ए बॉलर, इवन एज ए बैट्समैन के रन्स कैसे निकालने हैं। रन्स आप सुने कहेंगे कि रन्स निकाल, मैं एक दफ़ा एक कोच था, उसने कहा कि जिसको 1 रन बनाना आ गया उसको 100 रन बनाने आ गए, और जिसको 1 रन बनाना नहीं है वो 100 रन नहीं बना सकता, क्योंकि एक सिंगल करना ये एक आर्ट है। छक्का चौका मारना उसको हम बाज़ को कहते हैं ये दड़े हैं, हाँ उसमें भी आर्ट है, बट सिंगल बनाना जिसको आ गया तो वो रुकने वाला नहीं। कल आपके पॉइंट पे इंग्लैंड ने बहुत अच्छा बताया कि सिंगल और डबल कैसे बनाते कैसे डबल हुए, और उनके जीतने की बहुत बड़ी वजह कैलकुलेटेड रिस्क तो था ही जो हैरी ब्रूक ने लिया, बट हाउ इंटेलिजेंटली ही मैनेज्ड टू प्लेस द बॉल इन द गैप्स एंड रन टू 14 टाइम 14 मरतबा उन्होंने दुक्के भागे, और सिंगल लेने की एबिलिटी कितनी शानदार थी कि उन्होंने प्लानिंग में अगर जाएं देखें, यहीं से समझ आ जानी चाहिए थी पाकिस्तान की टीम को कि वो उस्मान को सिंगल लेने की क्यों कोशिश कर रहा है, व्हाई ही इज नॉट गोइंग आफ्टर हिम, क्योंकि उसको पता है कि मेरे आउट होने का चांस सिर्फ उस्मान ही क्रिएट कर सकता है इस पिच पे, और हम उसी के खिलाफ डिफेंसिव हो गए। हमने कोशिश ही नहीं की कि हम उसको ये लालच दें स्लिप रख के, मिड ऑफ ऊपर रख के, जैसे सकलैन भाई बात करते हैं, अटैक करके, वो हम मिस आउट कर गए। इट्स ग्रेट इनिंग्स फ्रॉम हैरी ब्रूक। वी आल्सो ऑफर्ड हिम सम वेरी इजी एस्केप्स जहां से वो बड़े आसानी से किसी भी बड़े प्लेयर को वैसे भी सना अगर आप चांस तो शुरू में तो देन दे गो ऑन टू स्कोर अ बिग वन, शुरू में आउट करने का चांस बनता है ऐसे अच्छे प्लेयर्स। एब्सोल्युटली, हमने वो छठे ओवर की बात की, नवाज को नहीं देना चाहिए था, उस्मान का एक जब ओवर में विकेट आ गई थी दूसरे में लाना चाहिए था, और फिर आप जब फील्ड से आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, आप जान के जैसे सिंगल
सकलैन भाई ने बात की, आप पहले बॉल पे अच्छा अगर सिंगल दे देते हैं जान की फील्ड खोल के, दूसरे प्लेयर के ऊपर आप ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हैं। जब दुक्का करना शुरू हो जाता है ना, ऐसे हम बॉलर्स बैठे हैं, सबने बॉलिंग की हुई है, उससे जो एक खास तौर पे T20 में इफेक्ट आता है ना कि आपको फिर सोचना पड़ता है अपनी वेरिएशन के बारे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि सेम बैटर आपको 6 के 6 बॉल फेस कर रहा है, वो जब दुक्का लेके फिर वापस आएगा फिर उसको अंदाज़ा है फील्ड का, कोई नया बैटर आपके सामने आ ही नहीं रहा। तो ये भी एक टेक्टिकली उन्होंने स्ट्राइक अपने पास बहुत ज़्यादा रखी, जिसकी वजह से बाय द टाइम उनका 100 हुआ तो मैच वो कंप्लीट कर चुके थे, दूसरे बैटर को इतना फेस नहीं करना पड़ा। तो हमने जो अच्छी कप्तानी जब होती है ना तो आप बैटर के लिए रन बनाने मुश्किल कर देते हैं, तो हमने वो भी नहीं किया। जैसे कल सकलैन भाई ने बात की, आप जब T20 में तीनों के 3 ओवर एक साथ किसी बॉलर से कराएंगे तो तीसरे ओवर में पड़ेगी उसको, जैसे शादाब के साथ भी हो, तो वहाँ पे एक ब्रेक देते, वहाँ पे बीच में किसी को लाते, सलमान को लाते। तो ये चीज़ें हमने अच्छी नहीं की कल बहुत ज़्यादा, जिसमें ऑब्वियसली आपको फ़र्क पड़ा और फिर बैटिंग करनी है। यहाँ पे ग्लॉस्टर ने एक दफ़ा वनडे टूर्नामेंट जीता, गालिबन T20, लेस्टर या ग्लॉस्टर मेरे जहन से निकल रहा है। बाद में रिसर्च हुआ, ECB ने सबको बुलाया, उन्होंने कहा भाई जब टीमें जीती ना फॉर्मूले आते हैं सामने ताकि वो नेशनल टीम तक जा सके कि भाई किस वजह से, हाँ क्या आपको यहाँ से फॉर्मूला मिला, किस तरीके से आपकी प्लानिंग थी, वो आगे भी चिप इन करते हैं नेशनल टीम को। तो उन्होंने कहा जी कि 20 ओवर हैं तो 20 के 20 ओवर हमने प्लानिंग ये की कि एक बंदा 1 ओवर करेगा और उसके बाद चेंज हो जाएगा, तो हर एंड से नया बॉलर आ रहा है, हर एंड से नया बॉलर आ रहा है। तो उन्होंने उसकी ट्रेनिंग की कि बैट्समैन को एडजस्ट ही ना होने दो, और हर बॉलर को कहा कि तुम ट्रेन हो जाओ और किसी भी एंड से बॉलिंग कर सकते हो। हमारे तो लड़ाई ये हो जाती है कि नहीं मैंने इस एंड से करना, वो कहता है मैंने इस एंड से करना है, हवा इधर चल रही, वो हवा इधर चल रही, मैच शुरू होने से पहले दोनों बॉलर लड़ पड़ते हैं। स्पिनर कहता है मुझे उस एंड से करा दो, वो कहता है मुझे इस एंड से करवा दो। ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है जब एज ए कोच आप सबको ट्रेन कर देते हैं, किसी भी एंड से बॉलिंग हो सकती है। हाँ, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि शाइन का अंदर आ रहा है गेंद और हवा इस तरफ की चल रही, तो आप शाइन को इधर दे देंगे, उधर से जो बॉलिंग कर रहा है उसका आउट स्विंग अच्छा है तो उसको आउट स्विंग में कर ले। तो एंड का चूज करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने ग्लोस्टर ने क्या कहा T20 में, उन्होंने कहा भी हमने सबको ऐसा तैयार किया, 1 ओवर इधर से 1 ओवर से दोनों चेंज, फिर एक इधर से 1 दोनों चेंज, फिर एक इधर से 1 इधर, फिर दोनों चेंज। तो करते 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 20 ओवर आपने करवाया, 4-4 का कोटा, बैट्समैन एडजस्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि 1 ओवर किया, आप अगले ओवर में कहते हैं अगले ओवर में मारूंगा, बॉलर चेंज हो गया, फिर बॉलर चेंज हो गया, फिर बॉलर चेंज हो गया। तो इस फिलॉसफी पे उन्होंने कहा कि हमें फ़ायदा ऐसा हुआ कि बैट्समैन सेट ही नहीं होते थे और हमारे बॉलर्स को हमने वेल प्रिपेयर्ड करवाया होता है, किसी भी एंड पे आना है और वो अपने प्लान एग्जीक्यूट करके टूर्नामेंट जीत कर निकल गए। तो बाज़ का ऐसा भी आपको करना पड़ेगा, टेक्टिकली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना एज ए कोच, एज ए कैप्टन, बॉलर्स को भी। एक बात और कर लेते हैं श्रीलंका की जाने से पहले ब्रेक पे, और वो है उनकी डिपेंडेंसी, एक पाथुम निसांका पे और दूसरी कुशाल मेंडिस पे। और इसका रिजल्ट अब नज़र आता है हमें इनकी पिछली आउटिंग पे इंग्लैंड के अगेंस्ट थी, जब ये दोनों कुछ नहीं कर पाए तो लाइन लग गई थी विकेट्स की और 95 पे ऑल आउट हो गया था श्रीलंका। लेकिन अगर आप हेड कोच हैं हफीज़ श्रीलंका के, तो आप फिर भी सुबह नाश्ते के बाद इन दोनों से कहेंगे कि हम तुम पे डिपेंड कर रहे हैं। श्योरली करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 प्लेयर जो फॉर्म में हैं उनको कोई और प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। साइकोलॉजिकली उनको उनके गेम को मज़ीद इनकरेज किया जा सकता है, ना कि हम ये कहें कि तू अपना भी खेल और दूसरे को भी खिला, क्योंकि अगर दूसरा नहीं कर रहा तो इसमें पाथुम निसांका की अपनी जो प्लेयर है उसको बिल्कुल ही रोकना चाहिए। द वे ही प्लेज, आई थिंक इफ ही प्लेज दोज 10 to 15 ओवर्स ही विन मैच फॉर श्रीलंका, नो मैटर कि कौन सी बॉलिंग उसके खिलाफ है। तो मुझे देखना ये है कि ऑब्वियसली ही इज़ डूइंग वेरी वेल एज ए टीम, एज ए प्लेयर इसकी जो ग्रोथ है बड़ी शानदार है, और इनको बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना चाहिए। जैसे हैरी ब्रूक ने कल एक मिसाल सबके लिए दी कि उसने अपने आप को मुश्किल हालात में जब फेंका तो उसने ये नहीं देखा मेरे सामने कितने बंदे आउट हो रहे हैं, ही कंटिन्यूड प्लेइंग द सेम वे। वो कहते हैं ना कि 1.5 होशियार नहीं बनया, वो चुप करके जो उसको आता था वो अपने खेल को उसी तरह उसने खेला और खेलने के साथ साथ पूरे मैच को अपने कंट्रोल में रखा। तो ये 1 मैन शो भी हो सकता है। निसांका इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। इन्होंने पहले जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जीता वो 1 साइडेड गेम था जो इनके 100 की वजह से जीता, अकेले जीता है। मुझे लगता है कि आज भी इनको अपने आप को बैक करना चाहिए और इनके ऊपर अनडू प्रेशर्स नहीं डालने चाहिए। हैरी ब्रूक की जो बात कर रहे हैं, वो अक्सर कहते हैं डोंट प्ले अगेंस्ट यू, अगेंस्ट योर नेचर, डोंट प्ले अगेंस्ट योर गेम। जो आपकी गेम है उसके अगेंस्ट ना जाओ। चलें, ये तो हमारे उसने प्लेयर्स यही भी किया, काफी ज्यादा जिन पे ये थ्योरी अप्लाई होती है, क्या? बैक योरसेल्फ, बट वो हम किसी और अगले मैच पे ये वाली डिस्कशंस करेंगे।
बट एक ब्रेक लेते हैं फिलहाल। ऑन गेम ऑन है, डिस्कशन चल रही है यहाँ पे आज के मैच की, विच इज़ न्यूजीलैंड टेकिंग ऑन श्रीलंका। बेहतरीन मौका है श्रीलंका के पास कि ये मैच जीतें, क्योंकि रिमेंबर जिम्बाब्वे से भी हार गए, ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए, एंड ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड भी यही देख रहा होगा कि वो अपनी विन इसमें देखें, बिकॉज ऑब्वियसली रिमेंबर पिछला मैच जो था इट वाज रेन्ड आउट। विल टेक अ ब्रेक हियर ऑन गेम ऑन है एंड विल बी बैक जस्ट इन अ बिट। कीप वाचिंग PTV स्पोर्ट्स एंड कीप वाचिंग टैप मैच। ऑलराइट, तो ये आपने सुन ली बात। अब मैं सवाल स्ट्रेट अवे करना चाहूँगा उमर से। उमर, कंडीशंस और नो कंडीशंस, एक चीज़ तो पक्की है कि स्पिन पे स्ट्रगल करता है श्रीलंका। अब आप बोपाला के लिए ले लें, दाम्बोला ले लें, इससे पहले यहाँ प्रेमदासा या इवन हरारे चले जाएं, स्पिन अगेंस्ट। अब आपकी अगर आपकी न्यूजीलैंड की साइड है तो आप किसको डालना चाहेंगे इसमें? आपके पास ऑप्शंस होगा रचिन, सेंटनर, सोदी, मिकॉन्की स्पिनर्स में, और फिर आपके पास फास्ट बॉलर्स का तो आपको पता ही है। आई थिंक मैं इसमें स्पिन सोडी ऑलरेडी लास्ट मैच में तो खेल रहा था, मेरे ख्याल से सॉर्टेड है उनकी सोदी और सेंटनर, या सेंटनर साथ में रचिन भी वो भी बॉल करता है, फिलिप कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से इनके पास ऑप्शन तो है। पेसर में भी इनके पास ठीक है, उनके हेनरी है, फर्गूसन है, क्विक है, जिमी नेशम अगर खेल रहा है तो मेरे ख्याल से जिस तरह के वो बता रहे कि स्लो पिचेस है जो प्रेमदासा के है वहाँ पे बॉल ग्रिप होता है। जो जिमी नेशम में बीच में जब आप पिच में थोड़ा सा कटर करते हो, स्लो रन करते हो, तो ये आपको हेल्प मिल सकती है। आई थिंक न्यूजीलैंड की बॉलिंग साइड सॉर्टेड है, सोडी और वो सेंटनर मैन बॉलर होंगे उनके, हेनरी और फर्गूसन और जिमी नेशम मेरे ख्याल से थर्ड पेसर उनका हो सकता है। आई थिंक सॉर्टेड है उनकी। अच्छा, उनका एक श्रीलंका पे आ जाते हैं। रसन आलन ने अपने उसमें कहा इंटरव्यू में सना कि स्पिन टू विन एंड द स्लोअर यू बॉल द बेटर इट इज़। हसरंगा इज इंजर्ड, एक तो बहुत बड़ी चीज़ है श्रीलंका के लिए, बिकॉज द फैक्ट लेट्स नॉट फॉरगेट कि लिटरली उनकी सारी बॉलिंग जो थी वो इनके इर्द गिर्द चलती थी, एंड ही हैज़ बीन द नंबर 1 T20 स्पिनर इन द रैंकिंग्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वो एक लॉस है उनके लिए, बट कंडीशंस का भी थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, आई थिंक जो हिमंता है उन्होंने वो एक ऐसे बॉलर हैं जो थोड़ा लूप के साथ इधर बॉलिंग कर सकते हैं, जो हसरंगा की रिप्लेसमेंट आए हैं, तो आई थिंक उनके ऊपर नज़र रखनी होगी न्यूजीलैंड को। उन्होंने पिछले मैच में आउट भी अच्छे किए, दुनियत वलालगी अच्छी फॉर्म में, उन्होंने भी पिछले मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो ये दो स्पिन में बॉलर्स थिकचाना के अलावा तो 12 ओवर स्पिन के ऐसे हैं, 10 से 12 ओवर आराम से श्रीलंका जिससे प्रेशर डाल सकता है न्यूजीलैंड के ऊपर इन कंडीशंस में ख़ास तौर पर। तो वो चीज़ न्यूजीलैंड को ज़रूर देखनी होगी। पर दूसरी तरफ अगर न्यूजीलैंड की, जैसे उमर भाई ने भी बात की कि काफ़ी सॉर्टेड उनकी भी बॉलिंग लाइनअप है, और हम ये ना भूलें कि फास्ट बॉलर्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। पिच की बात वो कर रहे हैं, ठीक है स्पिन टू विन करेंगे, बट जब डबल पेस होती है और अच्छी हाइट वाला तेज़ बॉलर होता है, जैसे मुज़र रबानी यहाँ पे बड़े बहुत इफेक्टिव रहे, हाइट अच्छी थी उनकी, तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स को भी एडवांटेज ज़रूर होगा। उनकी हाइट भी है, पेस भी है, और जहाँ पे डबल पेस आएगी तो वो एडवांटेज वो भी ज़रूर निकाल पाएंगे इस पिच से। तो उसको भी आपको मेरे ख्याल से राइट ऑफ नहीं करना उस एडवांटेज को जो फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर मिलेगा। बट जितनी ऑब्वियसली बॉलिंग यूनिट आपकी तगड़ी होगी, पाँचों तरफ से प्रेशर डलेगा, वही ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। आई थिंक वही जब आप इनटू द पिच आप कटर वगैरह करते हैं उसके एडवांटेज आपको ये कि बाउंड्रीज भी बड़ी है, तो वो भी आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि आप स्लो रन कर सकते हो और पिच स्लो है। तो पेसर का भी उतना, जिस तरह सना ने कहा कि बहुत ज़्यादा इस पर यहाँ पे उनका भी काम है। नहीं, फिर सवाल ये बनता है कि जो अभी हमने कंडीशंस देखी हैं उसमें फिर एज अ कैप्टन व्हाट डू यू बॉल फर्स्ट और डू यू बैट फर्स्ट? बिकॉज कह रहे हैं ना इनवेरिएबल बाउंस भी है, थोड़ा सा ये सिचुएशन है। देखिए जो पिछले कुछ मैचेस हुए हैं वहाँ पे पहले थोड़ा स्पिन मिला है, बाद में स्पिन नहीं मिला। पाकिस्तान ने भी जो मैच खेला वहाँ पे पहले बैटिंग जो की इंडिया ने, उन्होंने स्पिन को अच्छा मैनेज करके, बाद में उतना स्पिन नहीं हुआ वो। तो देखना ये है कि मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि न्यूजीलैंड चेज़ करेगी क्योंकि उनके पास एक अच्छी टीम है, और वो चाहेगी क्योंकि उनके 2 बैट्समैन हैं जिनके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि शायद श्रीलंका जो है वो टीम में आए आज की टीम के अंदर, लेकिन अगर वो कोई भी चेंजेस अगर करते हैं तो इनके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको कम स्कोर करने दें, उनको पार रन्स को टच ना करने दें, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी टीम 170 कर देती है तो उसके पास गुड चांस है कि वो पकड़ ले, लेकिन अगर वो 140-50 में आउट होती है तो दूसरे को 15-20 रन का जो है एडवांटेज। और ये बड़ा अच्छा चेंज हो सकता है श्रीलंका वाला, क्योंकि मुझे बॉलिंग भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आई है कि बॉलिंग भी कर सकते हैं exactly. और बैटिंग मिडिल ऑर्डर इनका काफी स्ट्रगल कर रहा है, तो यानी वो भी बॉलिंग कर लेंगे। पहले बैट्समैन है और स्पिन कर पहले लेते हैं। बैटिंग भाई मैं बता रही हूँ कि मिडिल ये वाली ऑर्डर वैसे डिबेट स्ट्रगल आप छोड़ कर रहा दें। है, और साथ आज के लिए ये वाली डिबेट है साइड पे, हम पार्क कर रहे हैं इस डिबेट को। आफिर ने एक बात की है ना कि लास्ट मैच में जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ कि बैट सेकंड में जो ना वो बॉल इतना ब्रेक नहीं होता,
लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है कोलंबो की कि यहाँ पे स्पेशली शाम के टाइम पे मैच जो है ना विकेट वो स्लोअर साइड पे चलाते हैं, ऑल दो टर्न नहीं मिलता लेकिन सेकंड बैटिंग मुश्किल हो जाती है। आपके फिर डिपेंड करता है कि आप अपने बॉलर को किस तरह यूटिलाइज करते हो, किस तरह यूज़ करते हो, लेकिन पिच स्लोअर साइड पे चली जाती है। ये एक चेज हुआ है अभी तक। चलें, आपने बात की, पता करते हैं कि टॉस पे एक्चुअली डिसीजन क्या होती है। अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो क्या ये बॉलिंग का फैसला करता है, जैसे उन्होंने कहा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बाद में मैनेज करना भी, बट वी आर रेडी विद द टॉस, सो लेट्स हेड ओवर टू मार्क हावर्ड हु इज आउट देयर विद द टू कैप्टन्स। Well, they've opted to bowl first. Sri Lanka have won the toss and they have opted to bowl first. यहाँ पे डिस्कशन यही चल रही थी कि कितने स्पिनर्स खेलेंगे, कितने चेक करते हैं पहले टीम सामने आगे। फिन एलन एंड टिम साइफर एट द टॉप, एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर। रविंद्र का तो आपको पता ही है, और फिर पावर हिटिंग आ जाती है फिलिप्स, चैपमैन, मिचेल, डैरल मिचेल का आपको पता ही है। एंड देन देव गॉन इन विद मैकॉन्की एज अ स्पिन ऑप्शन अलॉन्ग विद सोदी एंड फर्गसन टू प्ले द सीम बॉलर। यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनकी पूरी टीम है, बैलेंस टीम है, स्पिन में भी ऑप्शंस हैं। इधर आ जाते हैं श्रीलंका की तरफ, देखते हैं निशंका एट द टॉप विद कुशल एंड देन यू गॉट असलंका इज बैक एंड आपको पता ही है कि ये स्पिन बॉलिंग भी करा लेते हैं, सो इनका एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है। रत्नायके के आगे कामिंडू, मेंडिस आगे, शानका द कैप्टन, हेमंता की आपने अभी बात भी की थी सना ने, वो भी हैं, एंड देन चमीरा एज देयर सीमर, तीक्षाना एज देयर स्पिन बॉलिंग ऑप्शन एंड मधु शंका। सो दैट्स द टीम दैट देव गॉन विद, एंड वही स्पिन हैवी जो यहाँ पर डिस्कशन चल रही थी वो हमें एक नज़र आ रही है। असलंका का आना, यू नो, हाउ डू वी लुक एट दिस? सकलैन, आपसे बात कर लेते हैं कि यू नो ओवरऑल जब आप इस टीम को देखते हैं, कैसे देखते हैं इनको इन दिस साइड? ऑब्वियसली कंडीशन को सामने देखते हुए सनत जयसूर्या ने और कैप्टन ने जो है वो फैसला किया होगा क्या किया है। आई थिंक सनत जयसूर्या जो है वो बड़ा उसका वास्ट एक्सपीरियंस है। आई नो कि इन एंड आउट करना है, एक बंदे को एक मैच में लेके आना और बाहर कर देना, और असलंका अंदर आ गया, बट आई एम श्योर उसको पता है कि कम्युनिकेशन कैसे करनी है और किस तरीके से प्लेयर्स को, उसके कॉन्फिडेंस को, अगर वो अंदर है तो किस तरह कॉन्फिडेंस बूस्ट करके अंदर लेके आना, अगर कोई बाहर जा रहा है, रेस कर रहा है, तो उसके कॉन्फिडेंस को कैसे प्रिजर्व करना है, और किस तरीके से अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो उसको कैसे प्रिपेयर करना है, वापस लेके जाना। आई थिंक उन्होंने अपनी जितनी भी कैलकुलेशन की है इस पिच को, कंडीशन को सामने रखते हुए, आई एम हैप्पी फॉर दैट एंड आई थिंक गुड लक टू श्रीलंका, जो भी फैसला किया उन्होंने। उमर, बॉलिंग अगर आप देखें, मैं तो खैर श्रीलंका की तो बॉलिंग देखेंगे, लेकिन जिस चीज़ का डर था वो जो उन्होंने उनकी कमज़ोरी को और एक्सप्लॉइट करना है, 5 स्पिन ऑप्शंस के साथ गया है न्यूजीलैंड आज, कंपेयर टू उनके जो 2 पेसर्स तो हैं ही उनके पास, लेकिन 5 स्पिन ऑप्शंस, फिलिप्स, मैकॉन्की, सोदी, सैंटनर और रचिन। देखिए मेरे ख्याल से ऑब्वियसली वो कंडीशन को भी देखा होगा, वो वहाँ पे मौजूद है, उनको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो कि यहाँ पे किसको ज़्यादा सूट कर रहा है और हमें क्या सूट कर रहा है हमारी टीम को, तो मैं भी वो भी एक रीज़न हो सकता है कि कंडीशन के हिसाब से। सेकेंडली उन्होंने आई एम श्योर ये भी देखा होगा कि श्रीलंका की टीम में कितने लेफ्ट आर्म बैटर्स हैं, उनकी कमजोरी को ज़्यादा देखा है स्पिन के अगेंस्ट। हाँ, तो वही ऑब्वियसली जो लास्ट मैच उनके श्रीलंका जिस तरह खेले, जो कैंडी में खेला है, तो उनके आई एम श्योर कि उनके जो बैटर है वो उनकी जो शॉट सिलेक्शन भी सही नहीं थी, स्पेशली स्पिनर्स पे, और वो अच्छा भी नहीं खेल रहे थे। एक ये भी रीज़न हो सकता है। सेकंड ये रीज़न ये भी हो सकता है कि लेफ्टी खेल रहे हो। थर्ड रीज़न ये भी हो सकता है कंडीशन और ज़्यादा सूट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह हमने अर्ली ऑन कहा था कि न्यूजीलैंड सॉर्टेड है, वो 15 स्क्वाड में उनके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल, चाहे आप पेसर में चले जाए, स्पिनर में चले जाए, या उनके बैटिंग चले जाए, तो आई थिंक वो कंप्लीट सॉर्टेड टीम है। उन्होंने अपने दोनों पेसर सेक्रीफाइस नहीं किए, वो रखे हैं उन्होंने। खैर ये अभी कॉम्बिनेशन है। आपको बताते चलें कि श्रीलंका ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला किया आज के सुपर 8 के मैच में जो प्रेमदासा में होगा। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए गेम ऑन है ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैपमैन। वेलकम बैक वंस अगेन टू गेम ऑन है, और बात हो रही है श्रीलंका न्यूजीलैंड के मैच की। श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया है। अब ये देखना है कि न्यूजीलैंड क्या टोटल देखता है। कुछ फैक्टर्स हैं हफीज़। एक तो ये कि उन्होंने सारे मैचेस जो हैं खेले थे अभी इससे पहले इंडिया में 175 करते ही रहे हैं। ये इन्होंने चेस करके 3 जीते हैं, 1 हारा है पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अब आज जब यहाँ प्रेमदासा में पहली आउटिंग है, कुछ फैक्टर्स आप जानते हैं, देखेंगे ऑपोजिशन कंडीशंस, फिर अगर अपनी बॉलिंग वीक है तो शायद पार स्कोर से 15 ज़्यादा, और ओके है, स्ट्रॉन्ग है बॉलिंग, तो आप कहेंगे जी पार यहाँ पे 173 है। क्या टोटल सोच सकता है न्यूजीलैंड अगेंस्ट
देयर ऑपोजिशन आज के लिए? देखिए जो कंडीशन हमने देखी है ये स्टैट्स तो बहुत से मैचेस का मजमुआ निकला होता है ना कि पार्ट स्कोर यहाँ पे ये बताया जा रहा है एवरेज फर्स्ट इनिंग। आज की जो पिच नज़र आ रही है जो उन्होंने बात की रसल आर्डन ने कि ये स्पिन कंड्यूसिव होगी, यहाँ पे स्पिन टू विन है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो होगा कि सारों इन्होंने भी स्पिनर ऐड किए, उन्होंने भी किया। तो मैं समझता हूँ कि 165 प्लस अगर ये करते हैं, 165 या 160 प्लस करते हैं, दे विल हैव अ बेटर चांस। और प्लस वो इतने स्पिनर्स जो उन्होंने ऐड किए हैं दैट विल आल्सो हेल्प। सना, अगर आप इनकी बात करें, इनकी बॉलिंग लाइनअप की बात करें या स्पिन ऑप्शंस अगर आप देखें तो वो बाद में कितना इसका रोल होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड इनिंग्स, नॉट द फर्स्ट इनिंग्स। बड़ी अच्छी वहाँ पे बात कोई की, ड्यू I think फैक्टर वगैरह कोई है या इतना नहीं नजर है? नहीं आया। बड़ी अच्छी बात की हफीज भाई ने भी, सिकंदर ने बताया 5 स्पिन ऑप्शन से जा रहा है आज न्यूजीलैंड, और उसका एक बहुत बड़ी वजह श्रीलंका के बैटर्स का जो वीकनेस है अगेंस्ट स्पिन, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें शामिल होगा। अब वही बात है, सैंटनर इतने ज़बरदस्त, हमने जितनी उनकी कैप्टनसी देखी है अभी तक तो बड़ी स्मार्ट कैप्टनसी की है, तो उनके पास ऑप्शंस बहुत है। 5 स्पिनर्स, स्पिन ऑप्शंस में 3 आपके पास जेन्युइन स्पिनर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पास ऑप्शन बहुत होगा कि कैसे वो मैचअप में यूज़ करेंगे। ऑफ स्पिनर भी है, लेग स्पिन भी है और लेफ्ट आर्म स्पिन भी है, उसके बाद ऑलराउंडर्स भी हैं। तो आई थिंक उस तरह से काफ़ी सॉर्टेड होंगे, लेकिन एक चीज़ होगी कि थोड़ा सा आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाएंगे। जैसे हमने बात की, सारे मैच चेज में जीते, एक ही मैच हारे जो टारगेट सेटिंग में था, और आज फिर टारगेट सेट करना है इन अ कंडीशन जिसमें उन्होंने पिछले नहीं खेला, पहला ही मैच खेलने जा रहे हैं, और काइंड ऑफ अ प्रेशर मैच है क्योंकि पहला एक मैच वॉश आउट हो गया। तो शुरू में नर्व ज़रूर होंगी, वही टाइम है श्रीलंका के पास कि अगर शुरू में अर्ली नर्व्स पे इनको पकड़ लिया तो वहाँ से श्रीलंका पकड़ सके। एक दफ़ा फेन एलन और टिम साइफर चल गए तो वहाँ से वापस आना जिस तरह आप चल रही हैं आजकल प्रेडिक्शन चार्ट्स पे, यू नो एट द टॉप ऑफ द प्रेडिक्शंस टेबल, सना मीर इज एट द टॉप, एंड आई थिंक आज सही हो जाएंगे। आज नहीं ठीक है, लेकिन अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि क्यों वो पिक करेंगे, टीम क्यों पिक करेंगे। उमर से स्टार्ट करते हैं जी। मैं अभी इधर से स्टार्ट करती हूँ ना। कौन जीते प्रेडिक्शन न्यूजीलैंड जीतेगा, और मेरे ख्याल से ये भी बताना है, टाइम है हमारे पास 3-4 जो कंडीशन उन्होंने देखी है, ऑब्वियसली जो जिस तरह की कंडीशन होने का एक एक्स्ट्रा स्पिनर डाला है, तो आई थिंक न्यूजीलैंड की ट्राई होगी। और मेरे ख्याल से जिस तरह की कंडीशन और जो दोनों टीम ने स्पिनर्स वगैरह डाले हैं, तो 160 इज द विनिंग स्कोर। 160 इज अ विनिंग स्कोर। आपने सुन लिया उमर गोल से जी। सना न्यूजीलैंड। अच्छा, आपका क्या रीज़न है? यही आई थिंक ओवरऑल इनके बैटिंग में 5-6 बैटर्स सब के सब ने परफॉर्म कर दिया है। श्रीलंका की बैटिंग अभी भी उतनी सॉर्टेड नहीं है, और इस कंडीशन में मुझे लगता है इनके फास्ट बॉलर स्पिनर्स दोनों को हेल्प मिलेगी। आपकी प्रेडिक्शन पे कल लोग खुश नहीं थे, लेकिन एंड में सही साबित हुई। एंड में सही साबित हुई। उसका बड़ी तकलीफ दे प्रेडिक्शन होती है जब भी आप पाकिस्तान के अगेंस्ट जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो हमारी टेक्टिकल, जो मुझे लगता है कि हम लोग इतने तगड़े नहीं हैं, जो कि थ्रू आउट नजर आ रहे हैं। जी हफीज। न्यूजीलैंड। अच्छा, अब आपने कहा कि मैं सना के साथ चलूं। नहीं देखें, वो तो कल भी इंग्लैंड में थे मेरे साथ। वजह सिर्फ ये है कि मेरी मर्जी जैसे हसन की मर्जी। अच्छा, मेरा सवाल प्रेडिक्शन देने से पहले सिकंदर, कौन सी टीम जीतेगी तो पाकिस्तान को फायदा होगा बताएं। मैं तो इसीलिए श्रीलंका के साथ हूं। बस मैं भी श्रीलंका के साथ हूं। चल, पाकिस्तान को फायदा ये होगा। बेस्ट लॉजिक है। खत्म। क्यों जीतेगी? क्योंकि पाकिस्तान का चांस बनेगा। अगर खैर वो उसमें तो फिर भी स्टिल मौका है। न्यूजीलैंड अगर आखिरी मैच इंग्लैंड से हारता है तब भी मौका है। नहीं मौका जी, है, बट आपकी वर्किंग पूरी है ना? जी जी, बस मैं आपके साथ हूँ। पाकिस्तान को फायदा श्रीलंका जीतने में है, श्रीलंका जीत। ठीक है, मेरा अभी तक सिर्फ एक पॉइंट है, इसलिए मैं सना के साथ जा रही हूँ। मैं लिख रही हूँ न्यूजीलैंड, क्योंकि मेरा ये भी बड़ा अच्छा वो नहीं होता जब एग्जाम में सिलेबस में आता नहीं है तो फिर आप दूसरे बंदे को थोड़ी सी देख के चीट कर लेते हो। अब बीच मैच में मुझे मैसेज मत करना कि गलत करा दिए। नहीं, इसमें ये हो सकता है मेरा इम्पैक्ट आप पे हो जाए। नहीं, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, अल्लाह वो करे, अल्लाह करे कि हमारी प्रेडिक्शन गलत हो लेकिन पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। बिल्कुल। चलिए, दोनों बात टीम में में हार ड्रॉ जीत में आई पाकिस्तानी गई है। ना एंड में। ऑलराइट, चलिए इंशाल्लाह अच्छे से अफ्तारी करें आप चारों पांचों, और हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे मैच के बाद, और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए गेम ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैप मैट एंड एंजॉय द गेम। Can you feel the thrill?